हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी वैली। मैं हूँ भाग्यश्री और आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 8 की फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज। ठीक है, चलो देखते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, वर्ड्स गिवन है फ्लोट, वाटर, क्रॉप, न्यूट्रिएंट, प्रिपरेशन। ठीक है, फर्स्ट ब्लैंक इज द सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन द लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड क्रॉप। राइट, सेम प्लांट जो है वो एक ही फील्ड पे अगर कल्टीवेट होता है तो उसको क्या कहते हैं? क्रॉप। फर्स्ट स्टेप बिफोर सोइंग क्रॉप इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। हमने देखा है यूनिट में। चलो नेक्स्ट, डैमेज सीड वुड फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ वाटर। फ्लोट कहाँ है? फ्लोट गिवन है हमें वर्ड में, फ्लोट। ठीक है, नेक्स्ट, growing for a growing crop sufficient sunlight and nutrients and water for growing crop sufficient sunlight and water and nutrient from the soil are essential। ठीक है, चलो हो गए हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच आइटम्स इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम बी। ठीक है, खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप क्या होते हैं? जो बारिश में आते हैं, फ्रॉम जून टू सितंबर। तो हमने यहाँ पे देखा है, एक सेकेंड, खरीफ क्रॉप्स द क्रॉप्स विच आर सोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। फॉर एग्जाम्पल, पैडी, मेज, सोयाबीन। सी, पैडी एंड मेज। Rabi crops are grown in winter season. Wheat and gram. Chemical fertilizers. Urea, sulfate, phosphate. Organic. Manual extract. Cow dung, urine. हमने यूनिट में पढ़ा है। Give two examples of each. खरीफ क्रॉप्स यहाँ पे गिवन है, पैडी एंड मेज। सोयाबीन, ग्राउंडनट भी लिख सकते हो। रबी क्रॉप्स, वीट, ग्राम, पी। चलिए नेक्स्ट, राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को क्या करते हैं हम? सॉइल को पहले सॉइल को हम जो अलग अलग इम्प्लीमेंट्स होते हैं, जैसे टिल्टिंग होता है, प्लाइंग होता है, उससे हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। सॉइल को लूजन करते हैं। लूजन करने से क्या होता है? उसमें अर्थवॉर्म माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं जो सॉइल में होते हैं, वो उससे वो फार्मर फ्रेंडली होते हैं। तो फार्मर फ्रेंडली होने से वो प्रिपरेशन सही से हो पाती है और ह्यूमस ऐड करते हैं और टिल्टिंग हो पाती है। टिल्टिंग की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स जो है वो सही से सॉइल में बैठ पाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सोइंग। सोइंग किस तरह से, सोइंग कितने के तरीके की होती है? चलो बताओ। ठीक है, हम देखते हैं। ट्रेडिशनल टूल्स। सोइंग किसको कहते हैं? सोइंग के लिए हम हेल्दी सीड्स पहले चुनते हैं, फिर उसके बाद हेल्दी सीड्स चुन लेने के बाद ट्रेडिशनल टूल्स से हम सोइंग करते हैं। व्हाट इज सोइंग? एडिंग सीड्स टू फार्म इज कॉल्ड सोइंग। ठीक है, एडिंग सीड्स टू फार्म इज सोइंग। ट्रेडिशनल टूल्स प्रिपरेशन यूज़ होता है, जैसे अब मैंने वीडियो में समझाया था। सीड ड्रिल से नाउअडेज होता है, उससे लेबर कम हो जाता है। ठीक है, और इक्वल डिस्टेंस पे सोइंग होता है। दिस इज सो यूनिफॉर्मली इक्वल डिस्टेंस एट द डेप्थ। ठीक है, सीड ड्रिल्स फॉर एग्जाम्पल हम सोइंग में लिख सकते हैं एडिशन ऑफ सीड्स टू द अर्थ इन द डीप, या फिर into the farm or into the soil। ठीक है, एडिशन ऑफ सीड्स into the soil is called as sowing। ठीक है, ट्रेडिशनल टूल्स और सीड ड्रिल्स ये एग्जाम्पल है सोइंग। वीडिंग क्या होता है? रिमूविंग अनवांटेड क्रॉप्स, रिमूविंग अनवांटेड प्लांट्स फ्रॉम द फील्ड इज कॉल्ड एज वीडिंग। यहाँ पे गिवन है, removing unwanted plants from farms
फ्रॉम इन बिटवीन क्रॉप्स, इन बिटवीन टू क्रॉप्स, इन बिटवीन टू प्लांट्स, ठीक है, इसको वीडिंग बोलते हैं। वीडिंग कैसे की जाती है, जैसे उसको ज़मीन से ऐसे पूरे उखाड़ दिया जाता है, या फिर वीडिसाइड्स भी हम स्प्रे करते हैं, इससे हम वीड्स को रिमूव कर पाते हैं। ऐसे पहले तो हम ये देखेंगे वीड्स को क्या बोलते हैं। वीड्स अनडिज़ायरेबल प्लांट्स may grow naturally along with the crops. It is undesirable plants is called weeds. The removal of weeds is called as weeding. हम उसको रिमूव कर देते हैं, कैसे, वीडिसाइड से या फिर प्लास से भी हम उसको किया जा सकता है, या फिर सिकल से भी हम ऐसे उसको खींच के निकाल सकते हैं ज़मीन से, ठीक है। तो उस रूट्स उसके ड्राई हो जाएंगे, रूट्स ड्राई हो जाने के बाद वो प्लांट्स अपने आप ही मर जाते हैं। नेक्स्ट इज थ्रेशिंग। हार्वेस्टेड जो क्रॉप होता है, हार्वेस्टेड क्रॉप को हम निकाल देते हैं। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड्स टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द शाफ को हम निकाल देते हैं ग्रेन से, इसको क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग। इट इज़ कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन इज कॉल्ड एज कंबाइन, ठीक है। जो सीड्स ग्रेन है हमारे, जो हार्वेस्ट हो जाने के बाद जो क्रॉप आती है, उसको शाफ से अलग करने की प्रोसेस को थ्रेशिंग कहते हैं, ठीक है। और इसका एग्जांपल आप लिख सकते हैं कंबाइन इज़ मशीन यूज़ किया जाता है वो एज ए थ्रेशर, ठीक है, थ्रेशिंग के लिए। और अगर छोटा मशीन लिखना हो तो विनोइंग भी लिख सकते हैं फॉर एन एग्जांपल। नेक्स्ट, एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्युअल। फर्टिलाइजर्स आर मैनमेड ऑर्गेनिक सॉल्ट। ये कैसे, ये फैक्ट्रीज में बनता है बड़े बड़े। मैन्योर इज ए नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यूज, ठीक है। आप इसको एक बार रीड कर लेंगे या फिर वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन फील्ड। फर्टिलाइजर थोड़ा हार्मफुल होता है। फर्टिलाइजर्स और मैन्योर जो है वो ह्यूमस ऐड करते हैं, सॉइल का टेक्सचर बढ़ाते हैं। मैन्योर के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, और फर्टिलाइजर थोड़ा सा हार्मफुल होता है। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू सॉइल, राइट। मैन्योर प्रोवाइड लॉट ऑफ ह्यूमस टू सॉइल। Fertilizers are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus, potassium. Manure is relatively less rich in particular nutrient, but manure जो है वो सारे nutrients में अच्छा होता है, एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में कम होता है। जैसे फर्टिलाइज़र एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट बनाता है और प्लांट्स में हम उसको ऐड कर सकते हैं। व्हाट इज इरिगेशन? डिस्क्राइब 2 मेथड ऑफ इरिगेशन, राइट। चलो हम देखते हैं। वैसे हमने इरिगेशन पढ़ा है। सी द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल ऑफ अ टाइम, आप लिख सकते हो यहाँ पे, ऑफ अ टाइम इज कॉल्ड एज इरिगेशन। किस किस प्लांट को ज़्यादा पानी चाहिए, किस किस प्लांट को कम पानी चाहिए, उस हिसाब से हम फील्ड को है, क्रॉप को जो है पानी प्रोवाइड करते हैं, उसको इरिगेशन बोलते हैं। 2 मेथड्स। इट इज़ बेस्ट टू डिस्क्राइब लाइक ट्रेडिशनल मेथड्स भी है, मोट, चेन पंप आप लिख सकते हो, बट स्प्रिंकलर अगर और स्प्रिंकलर और ड्रिप सिस्टम अगर लिखते हो तो बेस्ट है। स्प्रिंकलर नोज़ल के थ्रू अगर जो पानी जाता है फील्ड को, उसको हम स्प्रिंकलर सिस्टम बोलते हैं। और ड्रिप सिस्टम में ड्रॉप वाटर जो है, in the system water falls drop by drop directly near to the root, it is called as drip system, right। आप एक बार पढ़ लेंगे तो आ जाएगा। एक वीडियो मैंने बनाया है इसके पहले जो पूरा उसमें वो समझाया हुआ है पूरा यूनिट, तो आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको सही से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इफ़ wheat is sown in खरीफ सीजन what would happen? अगर वीट जो है वो रबी क्रॉप है, वीट जो है विंटर में आता है, खरीफ में अगर खरीफ में उसको सो करेंगे तो क्या होगा, खेती ख़राब हो जाएगी, राइट। इफ़ वीट इज़ सोन इन विंटर खरीफ सीजन
तो पानी ज़्यादा आएगा, पानी ज़्यादा आने की वजह से पूरी फसल बेकार हो जाएगी, यही ना। इफ़ वेट इज सोन इन खरीफ सीजन, देन ड्यू टू एक्सेस ऑफ वाटर plants will get decomposed, plants will destroyed, our field is destroyed, our crop will destroyed completely, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट अफेक्टेड बाय कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन फील्ड। कंटिन्यूस प्लांटेशन से क्या होता है, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, तो हम अल्टरनेट प्लांटेशन वगैरह ये जो है मेथड जो है, या फिर फील्ड को किसी 2-3 सीज़न के लिए अनकल्टिवेटेड रखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो वो फील्ड को ज़्यादा ये होता है लाइक रिप्लेनिश करता है सॉइल को। कंटिन्यूस प्लांटेशन से न्यूट्रिएंट्स पूरा ख़त्म हो जाते हैं, तो नेक्स्ट सीज़न में हम जो भी क्रॉप लगाएंगे, जो भी क्रॉप लेने की कोशिश करेंगे, उसके लिए न्यूट्रिएंट्स कम बचेंगे, और न्यूट्रिएंट्स कम होने की वजह से क्या होगा, जो प्लांट्स हैं वो ख़राब हो जाएंगे, फील्ड सही से उग नहीं पाएगा, क्रॉप सही से नहीं हो पाएगा, तो हमको प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होगा तो हमारा लॉस हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। व्हाट आर द वीड्स एंड हाउ, वीड्स क्या होता है, अनवांटेड प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड, इसको क्या बोलते हैं, वीड्स। एंड हाउ कैन इट बी कंट्रोल, सीकल से उसको ज़मीन से पूरा उखाड़ के, बाय रिमूविंग इट विद द हेल्प ऑफ सीकल, विद द हेल्प ऑफ what you call that, ड्रिलर, उससे भी हम निकाल सकते हैं, सीकल से भी निकाल सकते हैं, और बाय स्प्रेइंग विडिसाइड्स। अरेंज द फॉलोइंग बॉक्स इन द प्रॉपर ऑर्डर, मेक द चार्ट, ठीक है। क्या होता है, पहले क्या होता है, प्लाइंग द फील्ड, पहले क्या करते हैं, प्लाइंग फील्ड करते हैं, उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, उसके बाद क्या करते हैं, सोइंग, थर्ड, उसके बाद क्या करते हैं, सोइंग, उसके बाद सोइंग करने के बाद हम मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं, फोर्थ इरिगेशन, फिफ्थ, उसके बाद सिक्स्थ हार्वेस्टिंग, उसके बाद क्रॉप्स को प्रोड्यूस को फैक्ट्री में सेंड कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड पजल विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन बिलो, प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप। फर्स्ट इज गिवन हियर, इसको क्या बोलते हैं, आई दिया गया, और प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इरिगेशन, हमने देखा है ना, इरिगेशन, ठीक है, आप इसको फील कर सकते हो। कीपिंग क्रॉप ग्रेन्स फ्रॉम द लॉन्ग टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशन, उसको क्या बोलते हैं, स्टोरेज, ये क्या है, सेकेंड में भरेंगे, स्टोरेज, ठीक है। फिफ्थ, सर्टेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड ग्रोन ऑन द लार्ज स्केल, फिफ्थ, certain plants grown on the same field on large scale is called as crop. A machine used for cutting the mature crop, क्या बोलते हैं उसको, मशीन यूज फॉर कटिंग मैच्योर क्रॉप, इसको क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग, राइट। A rabi crop that is also one of the pulses, gram, side, right. A process of separating the grain from the shaft is called as winnowing, हो गए। सो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। थैंक यू सो मच।